ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि यह जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है, अमल है और सुख का राशि है, अर्थात सुख का समुद्र है। लेकिन सामान्य व्यक्ति अपने आप को छोटा समझते हुए अपने आप में कमी ढूंढने के कारण जीवन भर दुखी रहता है और दुखी रहते हुए अंततः मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। हमारी शिकायतें इतनी ज्यादा है कि हम उस शिकायतों में, उस कमियों में हम कमी की तलाश करके दुखी होते हैं। एक कहानी से इस बात को समझने का प्रयास करें। एक किसान था जिसकी 2 लड़कियां थी। एक लड़की का विवाह वह कुम्हार के साथ किया था जो मिट्टी के बर्तनों बनाकर अपने आजीविका को चलाता था, और दूसरी लड़की का विवाह वह एक माली के साथ किया था जिसके पास बड़े बड़े खेत थे और फूलों का व्यवसाय करके अपने आजीविका चलाता था। एक बार किसान उस बेटी के से मिलने के लिए गया जिसका विवाह कुम्हार के साथ हुआ था। उसके घर पर पहुंचने पर उसकी लड़की उसका स्वागत की। लड़की बेहद खुश थी। बोली, पिताजी, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, जीवन में खुशियां है, आनंद है। लेकिन 1-2 दिन से मौसम खराब हो रहा है, आसमान में बादल घुमर घुमर कर आ रहा है और हम चिंतित हैं क्योंकि बहुत से मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि बारिश न हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो हमारे मिट्टी के बर्तन सूखेंगे नहीं, और नहीं सूखने के कारण हम इसे समय पर तैयार नहीं कर पाएंगे, और सामने त्योहार है, यह हमारे आजीविका का मुख्य साधन है। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया आप भी प्रार्थना करें कि बारिश न हो। वह पिता अपने उस बेटी से मिलकर वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए सोच रहा था। वह इस तरह विचार करते हुए वहां से निकला अपनी दूसरी बेटी से मिलने के लिए। जब वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया तो वह बेटी इस पिता से मिलकर बेहद खुश हुई और बोली कि परमात्मा की बड़ी कृपा है, आप सबके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ है, सारी खुशियाँ है। बस हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं 2 दिन से, आसमान में बादल घुमर घुमर कर आ रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो। अगर बारिश खूब होगा तो हमने जो पौधे लगाए हैं वह पौधे बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे, उसमें फूल लगेंगे और हम फूल बेचकर बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। अब पिता सोच में पड़ गया कि मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, अपने पहले बेटी के लिए जो बारिश होने के लिए प्रार्थना कर रही है, या दूसरे बेटी के लिए जो बारिश न होने के लिए प्रार्थना कर रही है। दोनों दोनों के विचार, दोनों की इच्छाएं अलग अलग है और दोनों प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से।
एक ये प्रार्थना करती है कि बारिश न हो तो अच्छा है, और दूसरा ये प्रार्थना कर रही है कि बारिश हो तो अच्छा है। हम भी ऐसे ही प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में हमें जो मिला है उससे खुश न होने के कारण हम उसमें कमियों को ढूंढते हैं, और कमी ढूंढने के कारण हम दुखी होते हैं, और हम अपने दुख को बढ़ाते जाते हैं। दुख को इतना बढ़ाते हैं कि जीवन में जो खुशियाँ है, जो सुख है, वह भी हमें दिखाई नहीं देता है। जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ न होने के कारण उसके बारे में हम कमी की तलाश करके दुखी हो जाते हैं, और कई बीमारियों को अपने जीवन में हम आमंत्रित कर लेते हैं। जब कोई भी व्यक्ति बार बार दुखी होता है, तो दुखी होने के कारण वह गहरी निद्रा को प्राप्त नहीं कर पाता है, और गहरी निद्रा न होने के कारण मनुष्य कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो जीवन में जो दुख है सो तो है ही, हम अपने अज्ञानता के कारण और कई बीमारियों को अपने यहाँ आमंत्रित कर लेते हैं। हम दुखी होते हैं सो तो होते ही हैं, परिवार के लोगों के लिए भी हम दुख का कारण बन जाते हैं। मित्रों, जीवन में जो मिला है उसमें खुशी तलाश करने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए कि यह जो जीवन मिला है यह पहला और आखिरी नहीं, अनंत जीवन हमारे बीत चुके हैं, और आगे न जाने कितने जीवन और बीतने वाले हैं। जीवन को इस रूप से अगर हम देखें कि हम अभिनय कर रहे हैं, तो यह जीवन में इतना बोझ महसूस नहीं होगा, इतना दुख महसूस नहीं होगा, जितना दुख को हम लिए घूम रहे हैं। इस दुख के कारण न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, फिर भी यह दुनिया चल रही है। अगर हम पूर्व जन्मों का हमें ज्ञान हो जाए, तो हर जन्म में हम दुखी हुए हैं, हर जन्म में हम रोए हैं, और हर जन्म में रोते हुए मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। अनंत जीवन बीत चुका है, आगे अनंत जीवन बीतने वाला है। जो मिला है उसमें खुशियों की तलाश करें। जिस तरह से हम कभी बगीचा में घूमने जाते हैं, गुलाब के सुंदर फूल को देखकर मोहित होते हैं, लेकिन उस गुलाब के साथ कांटे भी लगे हुए हैं। अब चुनाव आपको करना है कि आप कांटे की तलाश कर रहे हैं या फूल की। जिस दिन आपको दोनों की वास्तविकता को समझ में आ जाएगी कि प्रकृति का यह नियम है, जहाँ फूल है वहाँ कांटा है, जहाँ सुख है वहाँ दुख का भी अस्तित्व है, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश का भी अस्तित्व है। तो प्रकृति से मांगने के बजाय आप कृतज्ञ होना सीख जाएंगे। यही सच्चा ज्ञान है। धर्म यही सिखाती है कि जो मिला है उससे खुश और संतुष्ट होने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।